देख रहा था, बिना सर के वो धड़ सिर्फ 2 कदम चला, फिर जमीन पर गिर गया। फिर पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ बॉडियां ऐसे उछलती थी। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का ऐसा तांडव किया। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 जुलाई का वो दिन था, टाइगर हिल पर जब आप लोग पहुंचे थे। हुआ क्या था? क्योंकि मैंने वो फिल्म भी देखी कारगिल, आपका इंटरव्यू करने से पहले कारगिल के बारे में बहुत मतलब किताब भी पढ़ी। किताब में अलग चीज़ बताई गई है और फिल्म में अलग चीज़ दिखाई गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस दिन हुआ क्या था? और 3 और 4 जुलाई की रात हम टाइगर हिल टॉप के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे। और 3-4 जुलाई की रात जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे रात को, तो बिल्कुल 90 डिग्री की कठिन चढ़ाई थी। हम रस्सियों के सहारे चढ़ने लगे। अब रस्सियों के सहारे चढ़ेंगे तो पत्थर तो फिसलेंगे, वो पत्थर गिरने लगे। और फिर ये पूरी नॉर्थ इंडिया वाली फौज थी, ये चुप तो चल सकती नहीं, तो शोर तो मचाना भी होता है जोश दिलाने के लिए। तो वो हमारा भी शोर हो रहा था, पत्थरों की भी शोर होने लगा, गिरने लगी, उनकी भी आवाज़ होने लगी। दोनों तरफ उनके बंकर थे जो हमें नहीं दिखाई दिए अंधेरे में। तो हमारी आवाज़ पत्थरों की आवाज़ से शायद उनकी आंखें खुली, उनको आभास हुआ कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक पहुँच गई है। इस तरह से फायर खोला उन्होंने। ऐसे फायर खोलते ही जो हमारी 21 जवानों की टुकड़ी थी उसका रास्ता कट ऑफ हो गया। उस रास्ते को कट ऑफ होते ही हम केवल 7 जवान ऊपर, बाकी नीचे। जो आगे थे वो ऊपर रह गए, बाकी पीछे सब नीचे रह गए। क्योंकि लगातार बहुत भारी मात्रा में फायर आया। ऊपर चढ़े हम 7 जवान, तो ऐसे 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस था। फिर सामने उनके बंकर थे जो हमें ऊपर चढ़ते दिखाई दिए। फिर हमने 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। फिर हम दौड़ करके उनके बंकरों में घुसे, उनकी बॉडियों को बाहर फेंका, अपने हिसाब से उन बंकरों को मॉडिफिकेशन किया। तो जो वहाँ से जो टॉप था वो 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7। बस उनका भी फायर शुरू हुआ। उन्होंने जबरदस्त हमारे ऊपर फायर खोला। 20 मिनट तक तो सर नहीं उठाने दिया था, इतना जबरदस्त फायर था। उनकी आर्टिलरी फायर कर रही है, उनकी मोटार फायर कर रहे हैं, उनकी छोटी मशीन गन्स फायर कर रही हैं, ग्रेनेड ऊपर से फेंक रहे हैं। जब धीरे धीरे 20 मिनट के बाद थोड़ा सा हल्का फायर हुआ, फिर हमने दोबारा से अपने मोर्चे को मजबूत किया, फिर संभाला, फिर फायर करने लगे। इस तरह से हमने लगातार 5 घंटे तक फायर किया। 5 घंटे तक लड़ते रहे। और मुझे वो पल तो आज भी याद हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम शायद वो पल जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं। एक 7-8-9 बजे के आसपास सुबह का समय रहा होगा। तो उन्होंने वो 10-12 बंदे आए नज़दीक, सिर्फ शायद ये देखने के लिए कि यहाँ बंदे कितने हैं। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। वो जब नज़दीक आए तो हमने उनके ऊपर एक साथ फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा, बाकी सारे मारे गए। लेकिन 1-2 जो बचा था वो ऊपर की तरफ भागे। फायर खुलने से हमारी स्ट्रेंथ का पता चल गया कि यहाँ पे इतने बंदे। उन्होंने विदिन 30 मिनट 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त, ऊपर से पहले वो पत्थर फेंकने लगे, ग्रेनेड फेंकने लगे, और जब नज़दीक आए तो उन्होंने एकदम से हमारी LMG थी, लाइट मशीन गन, उसको निशाना बनाया, उसको डैमेज कर दिया। उस LMG वाला ऐसे बंदा बैठा था, मैं इस तरह से बैठा था, तो जब LMG के ऊपर आकर के उनका RPG का राउंड गिरता है, LMG की बैरल डैमेज होती है, उड़ जाती है, उनको भी पत्थर लगते हैं। तो ऐसे
लगेगा तो चिल्लाएगा तो है। ऐसे मेरा प्लाटून हवलदार बैठा था दूसरे पत्थर की तरफ, वहाँ से उठ करके उनकी तरफ भागे, बोला सर बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे वो प्लाटून हवलदार के आखिरी शब्द आज भी याद है। उन्होंने एकदम से मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस वेपन को उठा करके ऐसे फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो 7 जवान पाकिस्तान के ऐसे खड़े थे, जैसे जिन पत्थरों से हम फायर करे उसी के ऊपर ऐसे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े हुए? इतना ही कहा मैंने, इतना तो उन्होंने सीधा ग्रेनेड फेंका। तो एक मेरा साथी जो लेट करके फायर कर रहा था, हम दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से ये उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको भी लगा मेरा हाथ कट गया है, तो उसने बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ ऐसे देखा, मैं कहा नहीं सर हाथ नहीं, उंगली कटी है आपकी। पक्का? मैं कहा हाँ पक्का। तो अपनी फर्स्ट एड जो था मेरे पास उसको लेकर के उनको फर्स्ट एड करने लगा। एक और साथी था, उसको भी पैर में बहुत सारे जख्म लगे थे, उनको फर्स्ट एड किया। हम दोनों ने बोला यार तुम ऐसे करो, तुम फायर तो कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करो तुम नीचे कूद जाओ और नीचे वाली टीम को चढ़ाने की कोशिश करना, बाकी हम यहाँ पे अभी लड़ रहे हैं। अभी तक स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ा था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। पता है उन्होंने क्या बोला? यार मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे। हम जैसे रिक्रूट जो नए जवान, इसके लिए उससे बड़ी प्रेरणा कुछ हो नहीं सकती थी। तभी एक और स्नाइपर वाला हमारा साथी था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों रूममेट थे, हमें एकदम से आदेश दे दौड़ करके उसके ऊपर उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे ही उसकी हेल्प के लिए जाने लगा तो शायद उनको मेरा मूवमेंट दिख गया होगा, तो उन्होंने फिर ग्रेनेड मेरे ऊपर फेंका। तो उस ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो मैं एकदम से खड़ा था कि नीचे गिरा, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा पैर कट गया है। बस नीचे गिरते ही एकदम से देखा, देख पैर तो है कि नहीं है, ऐसे हाथ मारा, देखा तो बहुत गहरा जख्म था, पैर तो था, अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था। तो एकदम से फिर एक और ग्रेनेड गिरा, तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा, यहाँ से पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया, दिखाई नहीं दिया। फिर मन में ख्याल आया शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था, उससे बहुत देर ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर खिसटता रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके बैठा हुआ था। एक मेरा साथी ठीक सामने बैठा था, एक मेरी बगल में बैठा था। जो बगल में था वो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं सामने वाले को मैं बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो। बोला मैं करता हूँ, तू ऐसे कर, फायर कर थोड़ा देर। मैं ऐसे करके फायर करने लगा तो बीच बीच में ब्लड भी साफ करता था, फायर भी करता था। मैं देख रहा था कि उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। और ऐसे करते हुए पीछे की तरफ लेटने लगे तो मैंने हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ? एक शब्द तक नहीं बोल पाए। से मेरी बगल में था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती, मेरी ऐसे आकर के लेट जाता है। एक पल के अंदर दोनों साथी शहीद हो गए। एक साथी दौड़ करके हमारी हेल्प के लिए आया, एकदम से वहाँ पर आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून ही खून था। मैं देख रहा था, बिना सर के वो धड़ सिर्फ 2 कदम चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आया, फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। पल भर के अंदर सब कुछ खत्म हो गया।
उनकी तरफ से मैं भी मर गया। फिर तो उन्होंने आकर कैसे हमको घेर लिया और आकर के गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। कभी सीने में गोलियां मार रहे हैं, किसी के सर में गोली मार रहे हैं, किसी के पैर में गोली मार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ पैर में गोली लगी। फिर उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको जरा रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। फिर पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ बॉडियां ऐसे उछलती थी। उसने आकर के फर्स्ट में सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को। मैं इस तरह से पड़ा था। फर्स्ट यहाँ पे गोलियां मारी, फिर मेरे पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। बस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का ऐसा तांडव किया, पत्थर उठा उठा करके हमारी बॉडियों में मारने लगे, गालियां देने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे। बहुत देर तक उन्होंने ये चीज़ किया। फिर लास्ट में उनका जो कमांडर बोलता है इनके हथियार उठाओ। तो एक बंदा पाकिस्तान का हमारे वेपन उठा रहा है, एक गोली मार रहा है। फिर भी उसने ऐसे रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ 2 कदम वो चला, रुक गया। और रुकते ही मुझे एकदम से आभास हुआ कि शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। वापस मुड़ा। अभी मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ इतने सोचते हुए वापस मुड़ गया। मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। उसने गोली चला दी। तो ऐसे पूरी पैंट फटी हुई थी, यहाँ पे पर्स रखा था और पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचिट हुई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा कि मैं मर गया हूँ। उसने मेरा वेपन उठाया, चला गया। शायद उसका पैर जाते जाते मेरे पैर से टकरा गया। मुझे एकदम से चेतना आई, मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंदर से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर ये हाथ तो बिल्कुल हड्डी निकल के बाहर हो चुकी थी। ग्रेनेड था मेरे पास, मैंने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो पाकिस्तान का जवान वेपन उठा करके जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंका। कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहाँ से पूरा सर फटा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उसके गिरते ही पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, नहीं उठ पाई। एक हाथ से राइफल उठाई और फिर वहाँ से फायरिंग किया। 3-4 पाकिस्तानियों को फिर मौत के घाट उतारा। फिर लुढ़कता हुआ इस पत्थर से लुढ़क करके कभी इस पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया और वहाँ से फिर उनको खदेड़ा। 3-4 मीटर खिसटता, रेंगता, फायर करता आगे गया। तो 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है। उनके टेंट लगे हुए हैं, लिविंग टेंट, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट है। और वो सब कुछ छोड़ करके उस समय भागते हुए चले जा रहे थे। बहुत देर तक वहाँ पे पड़ा रहा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमारे नीचे, जहाँ हमारे साथी हम रात को चले थे, 500 मीटर नीचे था वो पोस्ट। उस पोस्ट पर हमला करने के लिए अपने दूसरे साथियों को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। बस उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन, एक ही सोच, योगेंद्र नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर धीरे धीरे हिम्मत को जोड़ा, फिर वापस खिसटता, रेंगता अपने उन साथियों तक आया जहाँ पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर थे। फिर मैं रोया, बहुत देर रोया, बहुत देर पड़ा हुआ उनके बीच में रोता रहा। फिर अपने आप को संभाला, हाथ
टूट करके लटक गया था, तो हड्डी आपस में टकराती थी, असहनीय पीड़ा होने लगी। 19 साल की उम्र, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। जिधर भी नजर उठाता उधर पहाड़, बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कहते हैं जब हम अंदर से आत्मा से रोते ना, तो हम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जैसे शायद मैं रोता हुआ अपनी आत्मा से जुड़ा तो अपने परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा तो उस सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया हूँगा। तभी एक आवाज है, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, कुछ नजर नहीं आ रहा। लगा, शायद मुझे भी एक बार लगा कि शायद ये दुश्मन की कोई चाल हो सकती है। तो इस हाथ को असहनीय पीड़ा होने लगी, इसको ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर इसको उठा करके पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर 500 मीटर उस नाले में लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर फिर पुनः उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमारी टीम ने हमला किया, और उस टाइगर हिल टॉप पर बिना किसी कैजुअल्टी के विजय पताका फहराया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था। ये 3 और 4 जुलाई की कहानी है।